हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस किया था कि ग्लूकोज के किस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर और ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर, जिसमें कि हमने डी फॉर्म एंड एल फॉर्म के ऊपर डिस्कस करा। उसके साथ साथ हमने ग्लूकोज का हॉवर्थ स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करा। आज के लेक्चर में हम ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज की आती हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ग्लूकोज की हम केमिकल रिएक्शन को शो कर सकते हैं। ग्लूकोज का ये हमारे पास इस तरीके से हम ग्लूकोज को लिखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C6NH12NO6। ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज की हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो ग्लूकोज को लिखने का तरीका देखिएगा। सबसे ऊपर फंक्शनल ग्रुप, और इसके बाद ये क्या होता है, CH2OH सबसे लास्ट में आएगा। इसको हमने एक साथ जोड़ करके लिख दिया। आप खोल करके भी लिख सकते हो। CHOH का 4 मीन्स कार्बन कितने 4, हाइड्रोजन कितने 4 2 8 और ऑक्सीजन भी कितने 4। तो इस तरीके से आप गिन के देख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन 4, ठीक है, 4 कार्बन, 5 1 6, हाइड्रोजन 1 1 2, 4 2 8 और 9 10 11 एंड 12, ठीक है, H12, ठीक है, O6, 4 ऑक्सीजन, 5 एंड 6। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम ये हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। ये ग्लूकोज की हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है इसका रिडक्शन एक्शन। किस तरीके से ग्लूकोज रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाता है मीन्स पहली रिएक्शन ग्लूकोज की अगर हम फास्फोरस या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर ग्लूकोज की हम केमिकली रिएक्शन कराएंगे तो इसका क्या हो जाता है, इसका रिडक्शन हो जाता है। तो ग्लूकोज एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर ग्लूकोज का रिडक्शन हो गया, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ग्लूकोज का रिडक्शन कब होता है, ग्लूकोज जब फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन, अगर आपके पास ग्लूकोज और उसके ऊपर फास्फोरस ऑब्लिक हाइड्रोजन आयोडाइड दिया होगा तो आपको ये नॉलेज आ जाना चाहिए कि ग्लूकोज का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, सारे मीन्स एल्केन की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन की फॉर्मेशन होती है। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो, देखिए कैसे। ऊपर यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप में आप यहाँ पर CH3 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप CH2 का होल 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी आप CH3 लिख सकते हो। ऑब्लिक भी लिख दे रही हूँ। दूसरा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आगे पीछे CH3 होता है, CH2 एंड CH2 2, CH2 3 एंड CH2 4, ठीक है। और यहाँ पर CH3, कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। कब होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कब होता है, जब ग्लूकोज फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है तो इसका रिडक्शन हो जाता है और रिडक्शन होने पर ये नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी रिएक्शन नंबर 1। तो रिएक्शन नंबर 2 में हमारे पास रिडक्शन में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज क्या करेगा, सेकेंड, अगर ग्लूकोज का रिडक्शन सोडियम एंड Hg, सोडियम अमलगम के साथ ये रिएक्शन करेगा तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करेगा तो ये रिडक्शन होने पर सॉर्बिटोल की फॉर्मेशन करेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, CH2NOH, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास CHOH का होल 4 एंड यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, CH2OH यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करें, यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन जाएगा, सॉर्बिटॉल, ठीक है, ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये दोनों ही रिएक्शन रिडक्शन है। रिडक्शन आपने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत बार पढ़ा है, हेलोएरिन्स में भी रिडक्शन पढ़ा है। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का किसकी प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है, सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में। ग्लूकोज जब सोडियम अमलगम के साथ रिएक्शन करता है तो इसका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो जा रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, CH2
2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एडिशन हो गया, CH2OH, ठीक है, CHOH का 4 सेम है और CH2OH सेम है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ा, रिडक्शन हुआ, एक हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया, CH2 बन गया, और एक हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ गया, OH, तो सॉरी CH2, CH एंड H, CH2 एंड O के आगे H जुड़ गया तो OH, ठीक है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो गया, तो क्या फॉर्मेशन हो गई, सॉर्बिटॉल की फॉर्मेशन हो गई। तो ये पहली दो रिएक्शन थी रिडक्शन रिएक्शन। अब हम ऑक्सीडेशन टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ये रिएक्शन करेगा। अब सेकेंड टाइप की रिएक्शन देखिएगा, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्लूकोज क्या है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो कहीं कहीं पर आपके पास लिक्विड भी लिखा होगा, तो आपके पास सेम प्रोसेस है। ग्लूकोज अगर ब्रोमीन वाटर के साथ केमिकली रिएक्टिव होता है तो मीन्स रिएक्शन कर रहा है, ग्लूकोज ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट किसकी फॉर्मेशन करेगा, ग्लूकोनिक एसिड की फॉर्मेशन करता है। अब ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, अब देखिएगा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर CHO फंक्शनल ग्रुप है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या है, सारे हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर के साथ केमिकली रिएक्टिव होती है या केमिकल रिएक्शन करती है, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर ये क्या है, CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी आपके पास सेम होगा, CHOH का 4 एंड यहाँ पर CH2OH। तो इसका क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो जाती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। प्रीवियस जो अभी हमने दो रिएक्शन पढ़ी तो वो क्या थी, हमारे पास रिडक्शन हो रहा था वहाँ पे ग्लूकोज का फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करने पर। अब यहाँ पर हम ये पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ केमिकली रिएक्शन हो रही है तो ग्लूकोज का क्या हो जा रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। इसको हम कौन सी एसिड कहते हैं, इसको हम ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन। ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ग्लूकोज जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, HNO3 क्या है हमारे पास, HNO3 हमारे पास है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिएगा किस तरीके से, प्रीवियस रिएक्शन में भी हमने देखा ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एल्डिहाइड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर भी होगा एंड CHOH का होल ट्वाइस नहीं सॉरी 4 होगा यहाँ पर, और यहाँ पर CH2OH, यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए इसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा, सीधा एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसको अब हम कौन सी एसिड कहेंगे, इसको हम सैकरिक एसिड कहेंगे। यहाँ पर हमारे पास सैकरिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। एक बार दोबारा से हम रिवाइज करेंगे रिएक्शंस को। ये हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ग्लूकोज जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब एल्डिहाइड ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन, ग्लूकोज जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ केमिकली रिएक्शन करता है तो HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लीजिएगा COH एंड COH, CHOH का होल 4, तो ये सैकरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों ही रिएक्शन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन एंड ग्लूकोज का रिडक्शन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन हमारे पास, दोनों ही टाइप की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस कीजिएगा, आई एम श्योर कि आपको रिएक्शन आ जाएगी। सब ग्लूकोज की जितने भी हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे सारे इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरीके से आई थिंक कि आपको लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।